हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं लाभ और हानि की क्लासेस। क्योंकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहीं से आते हैं, अधिकतर जो प्रश्न बनते साथियों यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बिना देरी के फटाफट देखते हैं। पहला प्रश्न क्लियर है। 2 क्लास और मैंने इसकी डाल दी सेपरेट, अगल टाइप की नहीं देगी तो देख लीजिए, ये तीसरी टाइप है। क्लियर है साथियों। तो देखते हैं, एक व्यक्ति ने कुछ पेंसिल 1 रुपये में 5 के भाव से खरीदी, मतलब 1 रुपये में 5 पेंसिलें खरीदी और 2 रुपये में 3 के भाव से बेच दिया, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। क्लियर है। अब जो वस्तु यहाँ पर रुपए है तो मैं क्या करूंगा, सिंपल सा 1 रुपये लिख लेता हूँ, फिर यहाँ पर वस्तु लिख लेता हूँ। बस इतना काम किया। कितने रुपए हैं तो 1 है, तो मैं 1 यहाँ पर लिख लेता हूँ। वस्तु की बात करें तो वस्तु कितनी है, 5 के भाव में। क्लियर है यहीं तक। फिर आगे फिर रुपये आ जाएंगे, फिर क्या आ जाएगी, वस्तु आ जाएगी। क्यों? क्योंकि एक और बार रुपये की बात चर्चा की गई है। तो रुपये कितने, 2, और भाव कितना है, 3 के भाव से। क्लियर। बस अब कुछ नहीं करना, अब जो मैं बता रहा हूँ वही आपको करना है। जो यहाँ पर संख्या दी रही है, जो यहाँ पर पास पास जो संख्या दी, उसका क्या करेंगे, हम गुना करके यहाँ पर लिख लेते हैं। तो 5 दूना आपका क्या आ जाएगा, 10। क्लियर है। माइनस कर देंगे बाहर वाली संख्या का। ध्यान से देखना, गड़बड़ नहीं करना। क्या करना, इनका गुना करो, फिर इनका गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3, और 3 क्या कर दिया हमने, माइनस। क्लियर सब बच्चों को। क्या किया मैंने कुछ नहीं किया, बीच वाली संख्या को दोनों का गुना कर दिया, संख्या लिख दी, और बाहर वाली संख्या को गुना करके 3 लिख दिया, बस माइनस लगा देना। और जो बाहर वाली संख्या है ये है, इसको क्या करना है, बटे में लिख देना है। क्या, इनका गुना किया था, कितना आया था, 3, और 3 को मैं यहाँ बटे में कर दूंगा और गुना में 100। कोई दिक्कत किसी बच्चों को, दिक्कत कुछ नहीं किया। फिर बता रहा हूँ, इन दोनों का गुना कर दिया है, फिर पीछे वाली संख्या को गुना करके यहाँ लिख दिया, और फिर एक और बार गुना किया था तो यहाँ पर लिख दिया 3, और गुना में 100। क्लियर है। अब इसको माइनस करेंगे तो कितना आ गया, 7, और 100 हमारा वैसा का वैसा है, तो ये आ गया 700, बटे में कितना, 3। अब इसको काट दो। जैसे ही आप यहाँ पर 700 बटे 3 को काटोगे, काट दीजिएंगे, तो यहाँ पर 7 का 2, 6 आ गया, फिर बचा कितना, 1, तो 3 त्रिया कितना आ जाएगा, 9। फिर यहाँ पर 1 बच जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, 3 त्रिया 9, दशमलव लगाई। क्लियर है। ये देख लीजिए, फिर ऐसे की ऐसी संख्या चलती जाएगी, तो 3 अनुपात है, सॉरी 3.33। क्लियर है। क्या ऑप्शन ए मिल रहा है, बिल्कुल ऑप्शन ए करेक्ट है। क्या है, 233.33। क्लियर है, यही हमारा आंसर आया। एक और प्रश्न क्लियर है, दूसरा देखते हैं, और अच्छे समझ में आता चला जाएगा। ऐसे की ऐसे लिख लेता हूँ, रुपए, वस्तु, रुपए और वस्तु। क्लियर साथियों। क्या है, एक व्यक्ति ने कुछ पेंसिलें 5 रुपए में 6 के भाव से खरीदी और 6 रुपए में 5 के भाव से बेच दिया, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। रुपए कितने हैं, 5, तो 5 कर लिए। कितनी वस्तु है, 6। फिर दूसरी बार फिर कितने रुपए, 6 रुपए हैं। फिर वस्तु कितनी है, 5, तो 5 कर ली। अब भी बताया था मैंने आपको, क्या बताया था, बीच बीच वाली संख्याओं का गुना कर लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते, क्या आया था, 36, माइनस यहाँ पर जो लास्ट वाली संख्या का गुना करते हैं, कितना आ गया, 25, और बटे में कितने, कौन लिखेंगे, बाहर वाली संख्या को ही लिखना है जो 25 आया था, और इंटू 100 आ गया। मैंने पहले ही सवाल में अच्छे समझा दिया, अब आपको समझाने की जरूरत नहीं है। आप 26 में से यहाँ पर 36 में से 25 घटाओगे तो आ जाएगी 11 इंटू 100 बटे में 25। अब इस 25 से क्या करोगे, 100 को भी काट दो आपका मन हो तो। कैसे, क्लियर है। ये देख लो, यदि आपका मन हो तो 25 से 100 को काटोगे तो 25 का पहाड़ा 4 बार पढ़ोगे तो कितना आ जाएगा, 25 चुकू 100, और बचे कितना हमारे 11 इंटू 4, तो 11 चुकू 44, मतलब कितना आया, 44%। क्या ऑप्शन है, क्या बिल्कुल पहले ही ऑप्शन आपका 44% है। क्लियर साथियों, अच्छे समझिएगा। ये टाइप 3 है, मैंने चैप्टर वाइज पढ़ा रहा हूँ आपको लाभ और हानि का। क्लियर है। क्या है, लाभ और हानि का 2 सेपरेट मैंने क्लासेस डाल दी है, ये तीसरी क्लास है। क्लियर साथियों, तीसरी टाइप है। क्लियर है। ये 2 नहीं देखिए तो चैनल पर जाइएगा और उन 2 जो टाइप है उनको अच्छे से देखकर ये तीसरे टाइप देख लीजिए। क्लियर साथियों, ये था दूसरा प्रश्न। ये रहा तीसरा प्रश्न, बोल रहा है 200 पेंसिल को बेचने पर एक दुकानदार को 40 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्लियर है। क्लियर सब बच्चों को।
तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, विक्रय मूल्य के बराबर। तो मैं एक शब्द लिख लेता हूँ जो उसने बोल दिया है, क्या बोल दिया, विक्रय मूल्य के बराबर। तो यहाँ पर लिख लेते हैं विक्रय मूल्य के बराबर। क्लियर साथियों, थोड़ा छोटा लिखा आएगा, आप देख लीजिए, क्लियर एडजस्ट कर लीजिएगा। विक्रय मूल्य के बराबर क्या है, कितनी पेंसिल है, 200। तो मैं क्या करूंगा, 200 यहाँ पर लिख लेता हूँ। क्लियर सभी बच्चों को, मैंने क्या किया, 200 लिख लिया। और एक दुकानदार को कितना, 40 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता। कितनी पेंसिल, 40। तो 40 पेंसिल हम यहाँ लिख लेते हैं। अब बस एक चीज आपको ध्यान रखने का, आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है तो क्या करोगे, इस 200 में से क्या कर लोगे आप, इस 200 में से इस 40 को घटाओगे। क्यों, क्योंकि 200 पेंसिल के एक दुकानदार को 40 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। कितने के बराबर लाभ होता है, 40 के बराबर। तो 40 के प्रतिशत लाभ तो होगा, उसके पहले जो एग्जिस्ट उसका विक्रय है वो तो देखे कितना है, ये तो उसको कितना है, 40%, सॉरी 40 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है, मतलब एडजस्ट जो मूल्य उसका वो तो ज्ञात करें। तो यहाँ पर देखेंगे CP बराबरी पे आपको कितना आ जाएगा, 160। अब आपको याद ही है क्या, क्या जो भी निकलता है वो किस पे निकलता है, आपके क्रय मूल्य पर। तो आपका लाभ कितना दिया है, 40, वैसे का वैसा, बट्टा में जो भी निकलता है वो आपके CP मतलब आपके क्रय मूल्य पर निकाला जाएगा। ये देख सकते हो बट्टे में। सभी बच्चों को यहाँ तक समझ में आया, कुछ नहीं किया है, 200 में से मैंने 40 घटा दिया, 160 आ गया। और इसी पर आपका कॉस्ट प्राइस पर निकलता सभी, तो मैंने कॉस्ट प्राइस को नीचे लिखकर ये आपका लाभ यहाँ पर लिख किया, क्योंकि हमें क्या चाहिए, लाभ प्रतिशत चाहिए। क्लियर है। अब आपका मन हो तो 1 0 से इसको उड़ा दो और 4 से इसको काटोगे तो 4 चुको 16 और 4 से यहाँ इसको उड़ा दूंगा मैं, तो कितना आ गया, 25%। के लिए साथियों आपको आराम से काट के बताऊंगा, आप छोटे बालक नहीं, इसलिए मैंने शॉर्टकट आपको बता दिया 25%। ऑप्शन आपका सी देखो, 25% है, 12% है, 15 है और 20 है। तो आपको क्या लगाना है, 25%, क्योंकि देखो यहाँ पर कितना आएगा, देखो 4 इन 100 में भाग करोगे तो 4 दून 8, बचे कितने, 2, और 4 5 20। क्लियर है। तीसरा प्रश्न देखेंगे, सॉरी चौथा, 44 मीटर कपड़े बेचकर एक व्यक्ति 22 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब ये प्रश्न पहले प्रश्न जैसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर उसने बोल दिया था आपको विक्रय मूल्य के बराबर लाभ, अब यहाँ बोल दिया उसने क्रय मूल्य के बराबर लाभ, मतलब क्रय मूल्य आपको दे दिया है। तो मैं वैसे का वैसा लिखूंगा, देखो समझिएगा अच्छे से, यहाँ पर क्रय मूल्य के बराबर। क्लियर है। वैसा प्रश्न नहीं रहने वाला। अब थोड़ा सा अगल देखिएगा, क्या कैसा प्रश्न है आपके पास कि क्रय मूल्य के बराबर है ना, तो कितना दिया है, 44। तो मैं भी यहाँ पर 44 कर लूंगा साथियों, उस प्रश्न की जैसा नहीं होगा। क्लियर है, ध्यान दे सभी, है ना। ये 22, अब 22 आपको वहां पर इस बार आपको क्या दिया था, यहाँ विक्रय मूल्य के बराबर लाभ दिया था, तो आपको मतलब जो क्रय मूल्य था ना वो आपके पास नहीं था यहाँ। अब यहाँ पर देखो उसने विक्रय मूल्य की जगह क्या दे दिया आपको, क्रय मूल्य, मतलब क्रय मूल्य आपका ये है। क्लियर है। तो आपका क्लियर है सब बच्चों को, ये देख लीजिए। तो अब क्या करेंगे हम, ये देख लीजिए 22 हमारा वैसे का वैसा, बट्टे में 44 और इंटू क्या कर लेंगे 100। अब ये इससे काट दोगे आप, क्लियर है सब बच्चों को यहाँ तक, और इससे इसको काट दोगे तो 50% हमारा लाभ आ जाएगा। ये देख लीजिए, इसका आंसर हमारे पास यहाँ पर नीचे दिया है 50%। ये आपका इस टाइप का अगला प्रश्न था, क्योंकि हमें यहाँ पर क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है, वहाँ क्या था, विक्रय मूल्य, हमें सीपी नहीं ज्ञात कर नहीं दिया था, तो इसलिए हमने इसमें क्या किया था, सीपी कॉस्ट प्राइस आपकी निकाली हुई थी। क्लियर है। यहाँ तक चौथा प्रश्न हो गया। 5वें प्रश्न की ओर बात करते हैं। ये हमारा 5वां प्रश्न बोल रहा है, एक कपड़ा व्यापारी 44 मीटर कपड़ा बेचकर 22 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, तो प्रतिशत लाभ बताइए या लाभ प्रतिशत बताइए। क्लियर है। वैसे का वैसा प्रश्न रहने वाला है, क्योंकि टाइप आप बोलोगे सर एक जैसी टाइप, क्योंकि ये तीसरी टाइप है। 2 क्लास मैंने आपके डाल दी, नहीं देखी तो देख लीजिएगा, ये इसकी तीसरी क्लास, चैप्टर वाइज यहाँ पर बता रहा हूँ आपको, टाइप वाइज ले जाऊंगा। लाभ हानि में तीसरी है, 2 मैंने डाल दिए, नहीं देखी तो देख लीजिए, क्योंकि अलग अलग प्रश्न आपको कंफ्यूज करेंगे, इसलिए मैंने एक सेपरेट यहाँ पर प्ले लिस्ट बना दूंगा, जिसमें आप अच्छे से देख लीजिएगा।
एक कपड़ा व्यापारी 44 मीटर कपड़ा बेचकर तो कितना क्रय मूल्य के बराबर है, तो यहाँ पर लिख लेंगे लाइन किसके बराबर, क्रय मूल्य के बराबर, सॉरी विक्रय मूल्य के बराबर। यहाँ लिख लेता हूँ विक्रय मूल्य के बराबर कितना है 44, तो 44 यहाँ पर कर दिया। और कितना बेचकर 22 मीटर कपड़े विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो 22 मीटर यहाँ हो गया। यहाँ तक है। अब वैसे का वैसे करना है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर विक्रय मूल्य दिया है। तो फिर क्या करेंगे, हम जो दिया है उसमें से क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे। क्या 44 में से क्या कर लेंगे 22 माइनस कर लेंगे, तो हमारा जो सीपी निकलेगा वो कितना निकलेगा, 44 में 22 जाएंगे तो 22। अब जो भी निकलता वो आपको याद ही सीपी पे निकलेगा। तो हमारा सूत्र क्या था शुरू में, इसको लेना है आपको और बट्टे में क्या रहने वाला हमेशा कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस 22 दिया है इंटू 100। अब ये सेम संख्या आ गई 22, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। इस 22 से इस 22 को काट दो तो कितना आ जाएगा 1, और 1 का 100 में गुना करोगे तो 100, ये आपका आ गया 100%। तो आपका जो आंसर रहने वाला है वो डी नंबर का आपका 100% रह जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को। ये आपका 6वां प्रश्न है, तो इसको आपको कमेंट बताना कि इसका आंसर क्या रहने वाला है। 18 गेंदों को 560 रुपए में बेचने पर 4 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो एक गेंद का क्रय मूल्य आपको ज्ञात करना है। तो इसको अच्छे से कमेंट में बताना है इसका आंसर क्या रहने वाला है। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन ऑन करते चलिएगा। मिलते हैं इसके अगले वीडियो में, जब तक अच्छे से पढ़ते रहिएगा। जो अपने दोस्त हैं उन्हें भी चैनल सब्सक्राइब करने को बोलिए, तथा उन्हें भी जो लिंक है वो उनको प्राप्त करा दिएगा। जय हिंद।